और जिसने मेरी बीवी को तकलीफ दी है ना, आप यकीन जाने में उसे नहीं छोड़ूंगा। किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी आपको, चाहे वो कोई भी हो। मैं देखता हूँ। सांप को कमरे में बंद कर दो, को कमरे से बाहर नहीं आने देना। तुम्हारी सोच से भी पहले मैं जेल से बाहर आऊं। चुपचाप यकीन कर लेती थी। काश आपने उनकी बात पे यकीन ना किया होता तो आज मेरी बीवी जैसी बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बचाती। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में अब आप लोग देखेंगे बहुत जल्द शेर की हालत बिल्कुल ठीक होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर फजर कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी शेर को ठीक करने के लिए। आखिर शेर अपनों को देखकर इतना गुस्से में क्यों हो जाता है, और अचानक से जब उसके अपने सामने आते हैं तो शेर इतना एग्रेसिव आखिर क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजह है। लेकिन दोस्तों, शेर की हालत बिगाड़ने वाला एक और इंसान मुलविस है, और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रंगून वाला है। वो शेर की हालत पहले तो बहुत बेहतर करना चाहता था, लेकिन जब से उसकी मुलाकात बदर के साथ हुई है, जो कुछ बदर ने उसे बताया है कि शेर ने उसके बाप ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने हमें सारी जिंदगी अंधेरे में रखा कि वो लोग अपनी जायदाद का और अपने हर बिजनेस का आधा हिस्सा हमें देंगे, लेकिन मेरे भाई के जाने के बाद उन्होंने अपनी सारी जायदाद, सारा बिजनेस अपनी दोनों बीवियों के नाम कर दिया और हमारे लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी। ये सारी बातें बदर डॉक्टर रंगून वाले से कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे ही बदर बहुत बड़े बड़े खेल खेल रहा है, लेकिन अब उसे यहाँ पर डॉक्टर रंगून वाला को खरीदने के लिए ये सारी स्टोरी बतानी लाजमी है। और इस कहानी में जरा सी भी सच्चाई नहीं। बदर का ये सब कुछ कहने की वजह सिर्फ यही है कि वो शेर को भी उसके बाप के पास बहुत जल्द भेजना चाहता है, लेकिन अपने बाप के पास भेजने से पहले शेर को बहुत अजियत और तकलीफ देना चाहता है, क्योंकि जिस तरह बदर के बेटे फहद को शेर ने जितनी बार तकलीफें दी हैं, उसे जितनी दफा मारा है, उन सारी ज्यादतियों का बदला बदर सूद समेत शेर से लेना चाहता है। इसी वजह से वो शेर को एक बार नहीं बल्कि बार बार मारकर जिंदा करना चाहता है, और शेर को वही अजियतें देना चाहता है जो अजियतें उसके बेटे को मिली हैं शेर की तरफ से। लेकिन डॉक्टर बदर और रंगून वाला कुछ भी कर ले, डॉक्टर फजर इन सबके चेहरों से नकाब उतार देगी और शेर को अपनी निगरानी में रखेगी, ताकि उसके पास ऐसा कोई भी इंसान ना जा सके जो कि उसकी हालत जाकर बिगाड़ दे। आखिर डॉक्टर रंगून वाले ने भी सफाई के तहत ये सरंजाम दिया, और शेर की ड्रिप में उसी ने वो इंजेक्शन मिक्स की है, जिसकी वजह से शेर अगली सुबह उठने के बाद उसके सर में वही दर्द शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जब सुबह ही सुबह पहला चेकअप शेर का करने आएगी डॉक्टर फजर, तो आते के साथ शेर को इतना परेशान देखकर वो भी परेशान हो जाएगी। शेर यहाँ पर कहेगा मेरे सर में वही दर्द हो रहा है, और मुझे यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। जिस पर डॉक्टर फजर उससे पूछेगी कैसी आवाजें। शेर कहेगा मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, ऐसे लगता है जैसे मेरे सामने कोई धक धक कर रहा हो। और दोस्तों, वही दिन होगा शेर के घर वालों का शेर से मिलने का। लेकिन डॉक्टर फजर पूरी कोशिश करेगी कि शेर की हालत बिल्कुल नॉर्मल हो उसके घर वालों के सामने, क्योंकि वो ये बात भी जानती है कि निदा, जो कि शेर की मंगेतर है 1 साल से, और 1 साल के बाद वो शेर से मिलने आ रही है। यहाँ पर डॉक्टर फजर शेर को इस बारे में समझाती भी है कि तुम्हारी मंगेतर 1 साल के बाद तुमसे मिलने आ रही है, प्लीज उसके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे उसका दिल दुखे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर फजर के समझाने के बाद भी शेर जैसे ही फहद को देखेगा तो फहद का गुस्सा वो निदा पर उतारने की कोशिश करेगा, और फहद का गिरेबान पकड़ने के साथ साथ वो निदा का गिरेबान भी पकड़ लेगा, और दोनों को पहले की तरह जान से मारने की कोशिश करेगा। आखिरकार कब तक शेर ऐसा करता रहेगा? जब डॉक्टर फजर को असलियत का पता चल जाएगा, तब वो शेर को ऐसी अजियतें किसी को भी नहीं देगी और ना ही उसके किसी को करीब आने देगी। और दोस्तों, तब से शेर की हालत काफी बेहतर होती चली जाएगी, और फिर बदर कितनी ही कोशिश कर ले वो शेर के हाथों नहीं बच पाएगा।